किसान साथियों नमस्कार। आज जो है हम ग्राम सोनापार में राम कुबेर सनाब जगदीश के पेड़ी गन्ने के प्लाट में उपस्थित हैं और जैसा कि आप साथियों जानते हैं प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है गन्ना फसल कटाई का प्रयोग किया जा रहा है। और हमारे साथ सौभाग्य की बात यह है कि भारत सरकार के वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी श्री कुलदीप कुमार यादव जी जो है इस प्लाट की कटिंग की जांच के लिए आए हुए हैं और उनके समक्ष उनके दिशा निर्देशन में ये प्लाट की कटाई हो रही है। साथियों ये जो है जो फसल कटाई का प्रयोग कार्यक्रम होता है ये गन्ना आयुक्त कार्यालय से रैंडम नंबर के आधार पर गांव का चयन किया जाता है और गांव पे चयन करने के बाद फिर जो है पेड़ी के प्लाट का चयन किया जाता है, फिर पौधे के प्लाट का चयन किया जाता है, फिर उसकी जो है फसल कटाई की जाती है जोन के स्तर पे। जोन का स्तर मतलब चीनी मिल जोन और परिषद के जोन पे उसका जो औसत उपज आती है वो निकाला जाता है। फिर पूरे जिले की औसत निकाली ली जाती है, फिर पूरे राज्य की, फिर पूरे देश की औसत। इसी औसत उपज के आधार पे जो है गन्ना से संबंधित जितनी पॉलिसियाँ वो निर्धारित की जाती हैं या पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं। और ख़ासकर इसका विशेष महत्व ये है किसान साथियों की जो है जिस जिले की औसत उपज जो है आती है उसका 85% जो है किसानों को जो है गन्ना आपूर्ति की सुविधा दी जाती है समिति के माध्यम से, यानी उनका बेसिक कोटा के आधार पर जो सप्लाई दी जाती है वो जिले के औसत की उपज के आधार पर दी जाती है। 15% जो बाकी बचता है वो किसानों के लिए गन्ना बुआई करने के लिए है, गुड़ बनाने के लिए, रस बनाने के लिए, रिश्तेदारियों में जो है गन्ना देने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। अब हमारे साथ वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी जी हैं, हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर ये जो है ये प्लाट की कटिंग ये जैसे ये आपने ये फीता पूरा लगा रखा है इसका क्या सिस्टम थोड़ा बताएं। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा नज़दीक आके दिखाएं। इसका सिस्टम ये है, पहले जो गन्ना सुपरवाइजर होता है जी वो गांव में वो खेत का चयन करता है जी कि किस खेत में हमें क्रॉप कटिंग करानी है जी उस खेत की वो लंबाई चौड़ाई फीते से नापता है जी फीते से नापने के बाद उसके पास एक जंतरी होती है जी जंतरी जो भी लंबाई चौड़ाई यही है जी। उसमें वो 5 घटा देगा। जी 5 घटाने के बाद भी जो भी संख्या आएगी फिर वो जंतरी में रैंडम नंबर देखेगा। जी रैंडम नंबर जो आएंगे जी वही हमारा प्लाट, उन्हीं नंबरों से हमारा प्लाट बनेगा कि हमें किस उस पर्टिकुलर प्लॉट में किस जगह पे हमें क्रॉप कटिंग करानी है। अब जाइए आइए मैं जैसे आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जैसे इस खेत की जो लंबाई चौड़ाई थी वो 20 थी और 19 थी। जैसे 20 और 19 थी, हमने इसमें रैंडम नंबर देखा। जो हमारा लंबाई के लिए रैंडम नंबर आया 01 जी और चौड़ाई के लिए आया थोड़ा 00। दिखाना भैया लंबाई के लिए। लंबाई के लिए आया 01 जी और चौड़ाई के लिए आया हमारा 00। तो हम इसमें क्रॉप कटिंग का जो करने का मेथड होता है वो दक्षिण पश्चिम कोने से लिया जाता है। अच्छा दक्षिण पश्चिम कोने। जैसे हमारा दक्षिण पश्चिम कोना हमारा ये है जी जी जहाँ ये लड़का बैठा हुआ है, ये दक्षिण पश्चिम कोने से है। अब हम 1 मीटर फीता हम इधर रखेंगे। जी जैसे ये हमारा कोना दक्षिण पश्चिम ये है। हमने 1 मीटर फीता यहाँ रखा है। 1 मीटर फीता हमारा लंबाई का यहाँ आ गया। जी फिर हमारा चौड़ाई का रैंडम आया 00। तो 00 हमारा वही पॉइंट हो जाएगा जो वही है, ये यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा। तो अब हम फीता ये हमारा प्लाट बनाने के निर्धारित करने के लिए मेन पॉइंट हो गया। ये मेन पॉइंट दक्षिण पश्चिम का कोना। फिर अब हम यहाँ यहाँ पे ये खूंटी गाड़ दी गई है, यहाँ खूंटी गाड़ दी गई है। अब हम 5 मीटर लंबाई की तरफ, जैसे लंबाई हमारी इधर है उधर दिखाना भाई लंबाई की तरफ। लंबाई की तरफ हमने 5 मीटर फीता नापा फीते से। फिर हमारा 5 मीटर हमने यहाँ पे एक खूंटी गाड़ दी। जी फिर हम इधर चलेंगे चौड़ाई की तरफ 5 मीटर। ये इधर दिखाइए थोड़ा। किसान साथियों देख सकते हैं 5 मीटर इधर भी खूंटी इधर गाड़ी गाड़ा है। है। जी फिर हमने 5 मीटर उधर नापा। फिर चारों कोनों को हमने जी फीते से मिला दिया। जी जी फिर इतना नापने के बाद हमने किसान को बता दिया इस क्षेत्र का गन्ने की आपकी क्रॉप कटिंग होगी। अच्छा सर ये बताइए जो बीच में क्रॉस फीता लगाया है इसका क्या महत्व है? इसका डायगोनल बनाया जाता है स्क्वायर में हमेशा 7.07 का, जी जिससे हमारा एक डिस्वा पूरा कंप्लीट हो जाए। जी जिससे हमारा कभी फूटी कभी गड़बड़ हो जाती है। डायगोनल ये होता है बिल्कुल एक्यूरेट होता है। अच्छा ये स्क्वायर में प्लाट हमारा बन गया है। हाँ स्क्वायर हमारा प्लाट बन गया। अच्छा इसका ये बीकांड है इसकी लंबाई कितनी होगी सर? इसकी 7.07। किसान साथियों इसकी ये बीकांड की लंबाई है 7.07। ये बीकांड किसान साथियों फीते से इसलिए बनाया गया है कि जिससे इसकी जो ये स्क्वायर हमारा बन रहा है उसमें एकदम एक्यूरेट आए, कहीं एक्यूरेट आए, कहीं पे जो है 1 इंच या 1 सेंटीमीटर का कोई अंतर ना हो। अच्छा ये जो फीते के अंदर जो हमारे क्लैंप आएंगे वही कटिंग वही हाँ उन्हीं की कटिंग होगी। किसान उन्हीं की कटिंग करेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि कटिंग होने के बाद ये किसान द्वारा काटा गया है, फिर इसको छीला गया है। थोड़ा वो लाइए इसको वजन करके दिखाइए कैसे वजन किया जाता है। वो कहाँ है?
ये हमारी क्रॉप कट गई है पूरी। अब इसकी हम लोग तौल करेंगे। अच्छा, इसमें तौल की जाएगी। हाँ। अच्छा, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 कूली है या 9, इसको यहाँ की भाषा में क्या बोलते हैं भाई? फांदी बोलते हैं। फांदी है। जरा तौल के दिखाइए भाई, कैसे तौल की जाती है। दो गन्ने को फटा के दिखाइए कैसे तौल की जाती है। देखिए किसान साथियों, ये है इस तरीके से तौल की जाएगी। या ये 9 फांदी है। 9 फांदी जो भी आएंगी, जो गन्ना सुपरवाइजर होगा वो पर फांदी का जो वजन होगा उसको। अच्छा, राम दुलारे वर्मा जी दिखाइए, इसमें जो है टोटल कितनी तौलाई है यहाँ दिखाइए। कैमरामैन को मैं कहूँगा थोड़ा नजदीक आके दिखाएं। ये देखिए, जैसे यहाँ पे टोटल 9 फांदी बनी है। 181 टोटल है। 9 फांदियों का वजन जैसे इन्होंने लिखा, एक फांदी का 19 किलो, दूसरी का 19 किलो, तीसरी का ये है। ये जितनी फांदी आई हैं ये गन्ना सुपरवाइजर की टेबल 2 होती है, जिसमें वो बंडलों की संख्या लिखेगा, पर बंडल का कितना। फिर जो ये हमारा अंगोला निकला है इसकी भी तौल की जाएगी। अच्छा, इसमें जो ये बंडल बांधे हैं, ये पत्ती, इसका भी वजन निकाला जाएगा। हाँ, इसका वजन निकाला जाएगा। बांधे माने घटा के फिर इसकी कुल जो एक्यूरेट वजन होगा सब घटाने के बाद तब आएगा। जो कैमरामैन से मैं कहूँगा थोड़ा ये नज़दीक आके दिखाएं। जैसे इसमें टोटल जो है ये 9 फांदियाँ बनी हुई है। देखिए 9 फांदी बनी हुई है। 19 केजी 19 केजी 18 केजी 18 केजी 18 केजी टोटल हमारा वेट कितना आया है? 181। 2 किलो जो है जीना का वजन निकाल दिया गया। तो हमारा टोटल वजन कितना है? 179। 179 से 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल पर हेक्टेयर हमारी 716 कुंटल पर हेक्टेयर यील्ड आ गई। इस गन्ने की जो यील्ड है वो 716 प्रति हेक्टेयर यील्ड आई है हमारी। किसान साथियों, देखिए ये बहुत हमारे वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी जो है भारत सरकार, इन्होंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाया। और इसी जो है जो जैसे ये इस प्लाट का हमारा जो है कटिंग के बाद उत्पादन आया है, इसी तरह पूरे जोन का आएगा और फिर पूरे ज़िले का आएगा। तो पूरे ज़िले का जो औसत उपज आएगी उसी के 85% पे आपको आपूर्ति की सुविधा दी जाएगी, पर्ची सप्लाई की सुविधा दी जाएगी। और जो राज्य सरकार या भारत सरकार की जो है उसमें भी जो हमारी जो नीतियाँ पॉलिसी बनती है उस पर भी इस डाटा का उपयोग किया जाएगा। और एक चीज और बता दूं जी, इसमें किसान के खेत में क्रॉप कटिंग के साथ साथ किसान से इस बात की भी जानकारी ली जाती है कि उस खेत में उसने क्या क्या कौन कौन सी खाद डाली, कितना पानी लगाया, कौन सी दवाई डाली, जिससे पता चल सके कि एक्चुअल में उस खेती करने पे उसकी औसत लागत भी क्या आई। अच्छा, इसका भी आकलन किया जाता है ना भाई। देखिए ना, अब किसान ने खाद डाली, डीएपी डाली, यूरिया डाली, तो उसका इतना खर्च आया ना, कॉस्टिंग आई ना उसकी। फिर दवा डाली, फिर दवा अगर हमारे फसल का नुकसान होता है तो गन्ना सुपरवाइजर अपनी टेबल में इस चीज का भी वर्णन करते हैं कि जो गन्ना औसत पैदावार से कम क्यों हुआ, क्या उसके कारण थे, क्या किसान ने ढंग से खेती नहीं की, क्या जानवर द्वारा हो गया, क्या चूहों द्वारा नुकसान, किसी भी कारण जो हुआ, ये सारी चीजें मेंशन की सारी चीजें टेबल 2 मेंशन किया जाता है। तभी तो पता चलेगा ना कि हमारी औसत कम क्यों आई। अच्छा, औसत कम, इसके ऊपर जो है एनालिसिस किया जाएगा ना, गवर्नमेंट और कैसे इसको करे, सुधार करे, स्टेप ले, किसानों को और प्रोत्साहित कैसे करे, किसानों के और लाभ कैसे पहुंचाए किसी चीज के लिए। हाँ। तो किसान साथियों देख सकते हैं, ये इसमें एक्यूरेसी लाने के लिए सबसे बड़ी व्यवस्था ये की गई कि हमारा राजकीय गन्ना पर्यवेक्षक और चीनी मिल का एक प्रतिनिधि अवश्य रहेगा, उपस्थित रहेगा, और इसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। और समय समय पे भारत सरकार और जो है उत्तर प्रदेश सरकार के जो है सांख्यिकी अधिकारी भी चेक करेंगे। और जोन के जो है सीनियर CDI भी कुछ प्लाट का चेकिंग करेंगे, जिला गन्ना अधिकारी भी करेंगे, DPCC भी करेंगे। इस तरह से एक्यूरेट जो है हमारा औसत उत्पादन आएगा, उसी के आधार पे जो है हमारी पर्चियाँ निर्धारित होंगी और गन्ना आपूर्ति की सुविधा दी जाएगी। और राज्य सरकार और भारत सरकार में पॉलिसियाँ भी निर्धारित की जाएंगी। इन्हीं बातों के साथ किसान साथियों, ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों के बीच पहुँचे, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।